दोस्तों नमस्कार। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव साइंस एंड सोसाइटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर हम भगत सिंह जी की किताब पर जो लेख आपको बताने जा रहे हैं, वो जो लेख लिखा है सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। ये जो प्रस्तुत लेख जून 1928 में कीर्ति नामक पत्रिका में छपा था। यह लेख इस समस्या का शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के विचारों का सार है जो हम बता रहे हैं। इस लेख में शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों के जो विचार हैं वो इसमें दिए गए हैं। सुनिए आप। भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायी के जानी दुश्मन है। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। ये उस समय की स्थिति है और यही स्थिति आज भी भारत की है। आगे क्या लिखा है? ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकार में नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं कि ये धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। आज तक नहीं छोड़ रहे सांप्रदायिक दंगे। इन दंगों ने संसार को की नजरों में भारत को बदनाम कर दिया है, जैसा कि आज हो रहा है। और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई बिरला ही हिंदू, मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। बाकी सबके सब धर्म के ये नामलेवा अपने नामलेवा धर्म के रोब को कायम रखने के लिए डंडे, लाठियां, तलवारें, छुरे आदि में पकड़ लेते हैं और आपस में सर फोड़ फोड़ कर मर जाते हैं। बाकी कुछ तो फांसी पर चढ़ जाते हैं और कुछ जेलों में फेंक दिए जाते हैं। ये भगत सिंह जी के लेख में बातें लिखी हुई है। इतना रक्तपात होने पर इन धर्मजनों पर अंग्रेजी सरकार का डंडा बरसता है और फिर उनके दिमाग का कोड़ा ठिकाने आ जाता है। आगे क्या लिखा है? यहां तक देखा गया इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है, न्यूज़पेपरों का हाथ है। जैसा कि आज न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, टीवी सांप्रदायिक बहस करते हैं और सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। उस समय भी यह स्थिति थी। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीद की है कि चुप ही भला। आगे लिखा है, वही नेता जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा अपने सिरों पर उठाया था और जो समान राष्ट्रीयता और स्वराज के दमगजे मारते नहीं थकते थे, वही या तो अपने सिर छुपाए चुपचाप बैठे हैं या इसी धर्मांता के बहाव में बह जाते हैं। सिर छिपाकर बैठने वालों की संख्या भी कम नहीं है, लेकिन ऐसे नेता जो सांप्रदायिक आंदोलन में जा मिले हैं, जमीन खोदने से सैकड़ों निकल आते हैं। और जो नेता हृदय से सबका भला चाहते हैं वे बहुत ही कम हैं। और सांप्रदायिकता की ऐसी प्रबल बाढ़ आई हुई है कि वे भी इसे ठीक से रोक नहीं पा सके। ऐसा लग रहा है कि भारत में नेतृत्व का दिवाला पिट गया है। आगे क्या लिखा है? दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते हैं
वे अखबार वाले हैं। फिर वो बात दोहराई जाती, पत्रकारिता का व्यवसाय किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आज की बातें चल रही है, आज भी यही हाल है। ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटोल करवाते हैं। एक दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे हुए कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजकपूर्ण लेख लिखे। ऐसे लेखक बहुत कम हैं जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों में भी शांत रहा हो। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों में संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना दिया है इन अखबार वालों ने, जैसा कि आज ये टीवी वाले और अखबार वाले करते हैं। यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। जो ये लेख लिखा गया है उस समय की स्थिति, और वही स्थिति आज पुनः हो गई है। सांप्रदायिक की आग में किस प्रकार से अखबार वाले देश को ले जा रहे हैं, ये लेख वर्तमान परिस्थिति के अनुसार भी और उस समय भी जो स्थिति है उसको दर्शाता है। प्यारे साथियों, आप भी इस अखबार के बारे में, न्यूज़पेपरों के बारे में इस बुक में पढ़िए, किस तरह से शहीद आजम भगत सिंह ने क्या क्या बातें लिखी है। आप सभी को धन्यवाद सुनने के लिए। जय भारत, जय विज्ञान।